पर है, जितना हम रिपीट करेंगे उतना ही मार्क लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैश एनालिसिस किया है ना कल? मैश एनालिसिस, हाँ, बस स्विच ऑफ। Suppose 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 volt, 5 volt. ये है सिचुएशन। ठीक है, मैश एनालिसिस मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैश करंट। व्हाट इज मैश करंट? द करंट फ्लोइंग इन अ पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, इन अ लूप। सो लेट अस सपोज देयर आर टू मैशेस। मैश मीन्स द स्मॉलेस्ट लूप, द सिंपलेस्ट लूप, जिसके अंदर कोई और सब लूप ना हो। जैसे ये जो है ये मैश नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो मैशेस बन सकते। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लूप इज कॉल्ड मैश। So suppose mesh current here is I1, here is I2. Okay? Suppose this is the situation. ये सर्किट है। अब mesh analysis is basically based on KVL. किसके ऊपर based है? Kirchhoff voltage law. ठीक है? So what does Kirchhoff voltage law say? It says that the algebraic sum of all the voltage drops or the voltage rise and voltage drops is जीरो, algebraic sum in a loop. So जब यहाँ से चलेंगे तो there is a voltage rise, माइनस से स्टार्ट करें, so we will be writing -4. Okay, then यहाँ पे कौन सा करंट है? I1 प्लस 1 into I1। ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया क्योंकि करंट इज फ्लो लाइक दिस। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे तो इस लूप में I1 is positive and I2 is opposite to that, so net current is I1 minus I2. So it will be 3I1 minus I2 and then it comes back to this, and जहाँ से स्टार्ट किया था it means it will be sum will be 0. ठीक है, this is KVL in the mesh 1. Mesh 1 में हमने KVL लगाया तो हमको ये इक्वेशन मिली। So this equation relates I1 and I2 together. So we can write it as 4I1 and minus 3I2 equal to 4. ये लिखेंगे ना? Suppose this is equation number 1. Okay? KID? Yes, sir. Okay. Let us write KVL equation To mesh 2. to mesh 2. So here अब इसमें जो है करंट ऐसे जा रहा था, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव। मैश जिस मैश में लिखते हैं उसका मैश करंट हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है 3I2, लेकिन इसमें दो करंट जा रहे हैं, एक I2 ऐसे जा रहा है, I1 नीचे जा रहा है, दोनों अपोजिट है, इसमें माइनस I1। ठीक है, I2 माइनस I1। यहाँ पर केवल एक ही करंट है यानी 2I2, और फिर हम पॉजिटिव से आ रहे हैं यानी पॉजिटिव 5 will be equal to 0. This will be the KVL equation here. Now we can relate it 3I1 5I2 minus 3I1 plus 5I2, नहीं I1 पहले लिखेंगे ना, there is a way of writing the equation। ठीक है, I1 will be writing first। Okay, now solve 1 and 2 by any of the method। हमने लास्ट टाइम आपको क्रैमर रूल बताया था, राइटिंग दिस इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। सो 4 minus 3 and 2 5 I1 I2 is equal to 4 and minus। So matrix form this equation can be written like this। सर 2 कैसे आ गया? -3 होगा। -3 होगा। उनके राइट साइड, उनके राइट हैंड फर्स्ट minus 3 minus 3। ठीक है, so इसमें डेल्टा क्या बनेगा? डेल्टा विल बी 4 minus 3 minus 3 5। तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा?
11 बन गया, 20 plus 9, 20 minus 9, ठीक है। डेल्टा वन विल बी 4 minus 5, ये वाला minus 3 and 5, ठीक है। So b minus 5, डेल्टा वन ये हो जाएगा। Solving these equation by Cramer, 4 minus 3, 4 minus 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, -8। So what will be I1? I1 will be delta by delta 1, delta 1 minus by delta. So what is delta 1? Delta 1 is 5 divided by 11, and I2 will be delta 2 by delta 1, -8 by 11, माइनस मतलब करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। करंट हमने ऐसे लिया बट ये ठीक है। दिस इज व्हाट द मैश एनालिसिस इज। मैश एनालिसिस, इन मैश एनालिसिस वी फाइंड आउट ऑल द ब्रांच करंट्स लाइक दिस। अब इस ब्रांच में क्या करंट है, 1 एम्पीयर के थ्रू क्या करंट जा रहा है, I1 इज 5/11। इसमें क्या करंट जा रहा है, -8/11, यानी जो डायरेक्शन हमने ये ली थी वो ये नहीं है, एक्चुअली में ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आएगा। या तो नेगेटिव कह दो, -8/3 तो ये वाली डायरेक्शन बताया हो गई, और +8/3 तो ये वाली डायरेक्शन बताओ, ठीक है। अब 3 के थ्रू क्या करंट है, 3 के थ्रू करंट है I1 - I2, ठीक है। अगर ऐसे लिखा I1 है 5/11 और I2 is -8/11, ये करंट हो जाएगा 3 ओम के थ्रू। तो सारे के सारे ब्रांच के हमने करंट्स निकाल दिए इसके। दिस इज सिंपल मैश एनालिसिस, ठीक है, फाइंडिंग आउट द मैश करंट। इफ यू नो द मैश करंट यू कैन फाइंड आउट ऑल द ब्रांच करंट्स, ठीक है। मैश करंट, मैश एनालिसिस से हम पूरे सर्किट का मैश करंट निकाल सकते हैं, यानी ऑल द ब्रांच करंट्स कैन बी सॉल्व्ड। सो इट इज अ जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग द नेटवर्क एनालिसिस, मैश एनालिसिस, ओके, ठीक है। सर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं? हाँ, किससे भी कर सकते हो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैथ्स है। तो जो मैश एनालिसिस होता है जनरली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं, ठीक है। जैसे ये सिचुएशन थी, इसमें वोल्टेज सोर्स भी था, क्या था, वोल्टेज सोर्सेज थे, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, करंट सोर्सेज भी होते हैं मैश के अंदर। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ये सिचुएशन है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है। सपोज यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा रादर में, हाँ ये मैश, सपोज 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा, ओके, 1 एम्पियर का करंट सोर्स। अब इसमें हमें मैश करंट्स निकालना, ठीक है। नाउ इन जनरल मैश एनालिसिस इज मेंट फॉर द सिचुएशंस वेयर द वोल्टेज सोर्सेज आर देयर, but whenever current sources appears we use the concept of super mesh, सुपर मैश, ठीक है। सुपर मैश क्या होता है, अब जैसे ये जो है ये तो मैश है, जो स्मॉलेस्ट लूप्स हो गए इनको मैश कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो मैश के इंटरसेक्शन में कोई करंट सोर्स है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज नहीं बता सकते। मैंने आइडियल करंट वोल्टेज आपको पढ़ाया था ना, तो वोल्टेज इसका जो है अनडिफाइंड रहेगा, तो हम यहाँ पे KVL नहीं लिख सकते इसका अक्रॉस, क्योंकि हमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता, ठीक है। वी डू नॉट नो कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है,
करंट तो पता है बट करंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है वो नहीं पता, सो वी कैन नॉट राइट KVL। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है? KVL इक्वेशन आप लिख ही नहीं सकते। किसके लिए? इस मैश के लिए, मैशेस के लिए नहीं लिख सकते क्योंकि यू डोंट नो द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। सो व्हाट डू? वी स्किप दिस current source वाला loop. What we do is we avoid this current source and make a mesh. We combine two meshes and make them a super mesh. This is called super mesh. When we combine two meshes, ठीक है, we call it as a super mesh. तो super mesh एक mesh नहीं है बट वो दो मैशेस को मिला के बना हुआ एक मैश, ठीक है, इस वजह से इसे सुपर मैश कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि KVL तो किसी भी लूप के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इसमें हमने ये सिचुएशन अवॉइड कर दी, कौन सी? जहाँ पे हमें इसका वोल्टेज ड्रॉप पता हो। अब हम इसके लिए लिखेंगे, सुपर मैश के लिए KVL लिखेंगे। KVL वी कैन राइट KVL फॉर सुपर मैश। हाउ? जैसे इस सिचुएशन में -4 + 1I1 + 2I2 + 5 = 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं इक्वेशन। ये है सुपर मैश में KVL इक्वेशन। दिस इज सुपर मैश की KVL इक्वेशन। ओके, सो व्हाट विल बी दैट? I1 + 2I2 = -1। ये आ गया KVL इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो दो हमको इक्वेशंस पता होनी चाहिए तभी हम उनकी वैल्यूज निकालते हैं। बीच से बनाएंगे I2 - I1 = 1। हाँ, क्योंकि इस ब्रांच में 1 एम्पीयर का करंट है एंड इट इज आइडियल सोर्स, तो इसके क्रॉस जो I2 है, I2 - I1 will be equals to 1, ठीक है। वाई? बिकॉज I2 की डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए पहले लिखा, I1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लिखा, और दोनों का जो सम है, अलजेब्रिक सम, दैट विल बी 1, ठीक है। दिस इज KCL, दिस इज KCL इक्वेशन, ठीक है। इस नोट को मान लो, इस नोट को मान लो, KCL इक्वेशन। सो इट मींस -I1 + I2 = 1। ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन KVL से आई, सेकंड इक्वेशन KCL से आई, किरचॉफ करंट लॉ, 0 हो जाएगा, राइट? ठीक है। तो इसकी वैल्यूज बताइए। I2 0 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा बताओ, सब बताओ, निकालिए। I2 क्या है? I2 is 0 and I1 is -1, ठीक है। I2 is 0 मीन्स कि इस लूप में कोई करंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई वो नहीं है कि वो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल था, सबने कौन सा उसको, ठीक है। नहीं, हाइपोथेटिकल की बात नहीं है, अगर यहाँ पे आइडियल भी होता तो भी I2 0 भी आ सकती है, ऐसा कोई, ठीक है। वोल्ट भाई I2 करंट क्या है? करंट कब फ्लो होगा? जब देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू नोड्स। जब वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट 0 होगा, चाहे उसके बीच में कितना बड़ा सर्किट लगा लो, वो करंट 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है। सपोज यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे 5 वोल्ट का लगा दिया, यहाँ पे 5 वोल्ट का लगा दिया, ठीक है, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, और यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो क्या है निकालिए, करंट क्या है? KCL लगा के, KVL लगा के निकालो, निकालो तो सही। आएगा का क्या मतलब है? कब आएगा? KVL लगाइए। सपोज ये I1 करंट है, I करंट है, तो -5 + 1I + 5 = 0, so I ठीक है। तो इस सिचुएशन में 0 है, जबकि आपने 5 वोल्ट का 2 सप्लाई लगा रखी है, करंट फिर भी 0 है।
ठीक है, तो ऐसा ही दुनिया है। करंट सोर्स जो हमने बीच में लगाया मतलब उसके साथ दोनों ब्रांचेस शेयर कर रही हैं, अगर हम एक ब्रांच में लगाते तो भी सुपर मैश लगाते हैं, फिर सिंपल ही सॉल्व हो जाता है। अगर सपोज पैरीमीटर में, ये तो एक सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन में क्या है कि पहली सिचुएशन में क्या था कि करंट सोर्स वाज हियर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मैश। अब इस सिचुएशन में क्या है, इट इज एट द पैरीमीटर। पैरीमीटर मतलब जहाँ पे कोई भी और मैश नहीं है, पैरीमीटर पे है, ठीक है, बाउंड्री पे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आई कि सीधा बना आ जाएगा। I1 और I2 आपने ऐसे डिफाइन किए मैश, ठीक है। नाउ दिस इज, सिंस इट इज एन आइडियल करंट सोर्स, इट इज एन आइडियल करंट सोर्स, सो इट विल कंपेयर I2 टू बी, I2 will be equal to simply -1 ठीक है, no matter what the resistance here is. Why? Because it is an ideal current source. So it will compel the I2 to be equal to माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। सो I2 इज सिंपली वी कैन राइट मैश करंट I2 एज -1, ओके। And I1 of course you can find out by defining the KVL. So KVL in the mesh 1, in this mesh will be -4 plus I1 plus 3 I1 minus I2 equal to 0, ठीक है। So -4 plus I1 plus 3 I1 plus 1 equal to 0, क्या आएगा I1 के लिए क्या है 7/4. 7/4. So I2 is -1 actually and I1 is 7/4, ठीक है, ओके।